दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ये क्वेश्चन जो ऑर्थो सेंटर बोले तो आपके पॉइंट्स से रिलेटेड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो जेईई मेंस 2023 में दोस्तों आया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? इस क्वेश्चन को हम लोग आज फैंटास्टिक तरीके से दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ दोस्तों प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, है ना, एक ट्रायंगल की बात हो रही है, हुज वर्टिसेस, सॉरी, है ना, क्या कह रहा है बउआ? हुज वर्टिसेस आर इतना। ध्यान दोगे बच्चे, ये आपको क्या गिवन है? एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस आपको गिवन है। क्लियर है? 3 आपको वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल का। ठीक है, कह रहा है उसका ऑर्थो सेंटर क्या है बच्चे? अल्फा कॉमा बीटा है। तो पूछ रहा देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इतना एंड इतना इज। दोस्तों देखिएगा, कह रहा अल्फा बीटा ऑर्थो सेंटर है, तो अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा जो भी जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा वो आपको बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। कौन कौन सा? अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों क्लियर है? बातें समझ आ गई है? अल्फा बीटा ऑर्थो सेंटर है ट्रायंगल का, ये अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा, इस 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से दोस्तों किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है ये आपको बताना है। क्लियर है? बातें समझ आ गई है? हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों एक काम हम लोग कर सकते हैं सबसे पहले कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया दोस्तों 10th क्लास की बातें हैं, कुछ नहीं करना। इसका आपको रूट्स क्या क्या हो सकता है? तो 19 है, 90 है यहाँ पे ना, 19 एंड 90 बोले तो 10 इंटू 9 क्या आ जाएगा? 10,9। ये आपको एक रूट्स आया। दूसरा रूट्स यहाँ देख लो क्या होगा? 18 है तो 10 इंटू 8 बोले तो क्या है? 10,8। ये दूसरा रूट्स आया। सिमिलरली 22 है एंड क्या है? 120 है तो 12 इंटू 10 सही है, क्या आ जाएगा? 12 एंड 10 ये आ जाएगा। तीसरा रूट्स आ गया दोस्तों, तीसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आ गया। एंड ये लास्ट एंड फोर्थ क्या है? 20 है, 99 है तो 11 आएगा एंड 9 आएगा। बच्चे ये बातें समझ आ रही है? ये 4 ये जो आपको ऑप्शन गिवन है उसका आपको रूट्स आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों? आप ध्यान दोगे बस। ठीक है, क्या कह रहा? 4 आपको वर्टेक्स गिवन है, 1,2 1,2। दूसरा क्या है भैया? दूसरा है 2,3 एंड लास्ट क्या है बच्चे? 3,1। ये आपको क्या है? इस ट्रायंगल का वर्टिसेस गिवन है। इस ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट बोले तो ऑर्थो सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा गिवन है। दोस्तों क्लियर है? आपको पता है दोस्तों ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर एक दूसरे से रिलेटेड है। दोस्तों बातें समझ आ रही हैं, है ना? तो बोले तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक आपका एल्टीट्यूड ये होगा एंड दूसरा एल्टीट्यूड क्या होगा बच्चे? ये होगा। हमने माना 2 एल्टीट्यूड आपको गिवन है, ये पॉइंट ए है, दिस इज व्हाट बी, ये पॉइंट सी है, ये डी है और ये ई है। आपको पता है दोस्तों एक ऑर्थो सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? एक ऑर्थो सेंटर को, ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बच्चे? 2 इक्वेशन को, 2 साइमल्टेनियस एल्टीट्यूड्स को दोस्तों हम लोग सोल्व करेंगे, है ना? और क्या होगा? अपने को x एंड y का वैल्यू बोले तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा। क्लियर है? ये बातें आपको समझनी जरूरी है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? सीई का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ सीई। सीई के इक्वेशन के लिए बच्चे, सीई के इक्वेशन के लिए आपको ध्यान रखना है किन चीजों का जरूरत है। ये सीई है तो इसके इक्वेशन के लिए इसका कोऑर्डिनेट, इसका क्या चाहिए? एडी AB का स्लोप चाहिए। तो y2 माइनस y1, 3 माइनस का 2 क्या आ गया बुआ? 1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस का 1 बोले तो क्या आएगा बच्चे? 1 इसका स्लोप आ गया। सिमिलरली ये आपका AD एक क्या एल्टीट्यूड है तो इसका क्या चाहिए आपको? स्लोप चाहिए। तो y2 माइनस y1, 3 माइनस का 1 बोले तो 2 अपॉन x2 माइनस x1 क्या आएगा? 2 माइनस का 3 बोले तो माइनस का 1 क्या आ जाएगा? माइनस का 2 बउआ
आपको क्या आ गया, BC का स्लोप, 2 का स्लोप अपने को क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ CE क्या हो जाएगा बच्चे, इस CE का इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रहा, तो y माइनस y1 इक्वल टू m क्या है, 1 है। तो इसका स्लोप, तो इसका स्लोप क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट है ना, आपको पता है। तो -1/1 इंटू क्या है, x माइनस का कितना, x1 बोले तो 3, क्लियर है ना। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों सोल्व करेंगे, तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3। सो ये x वाला टर्म सारा का सारा इधर आएगा, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस का y -1 माइनस का 3 क्या आएगा, माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 1। ये बातें क्लियर है दोस्तों। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ CE हमने फाइंड आउट किया, अब इक्वेशन ऑफ हम लोग क्या करेंगे, AD फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम तरीका से हम लोग दोस्तों सोल्व करेंगे। AD का इक्वेशन तो क्या आएगा, इस पॉइंट से पास कर रहा, तो y माइनस का y1 इक्वल टू -1 अपॉन कितना, ये वाला स्लोप है ना, तो माइनस का क्या 2 इंटू x माइनस का क्या, x माइनस का 1। अभी से क्या करने का है, सोल्व करना है। माइनस माइनस प्लस 2 जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या मिल जाएगा, 2y माइनस का 4 इक्वल टू x माइनस का 1। बातें समझ आ रही है। ये इसको हम लोग इधर लेकर के अगर आते दोस्तों, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको देखना है x, ये 2y इधर आ गया, माइनस का 2y, ठीक है। ये माइनस का 4 उधर जाकर के प्लस का 4 होगा, एंड माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। बातें समझ आई। 1 एंड 2 को दोस्तों सोल्व करना है और कुछ नहीं करने का है। 1 एंड 2 को सोल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा यहाँ से, x प्लस का y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 था दोस्तों। इस दोनों को सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा प्लस x माइनस x, माइनस 2y क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 2y माइनस का y क्या जाएगा, माइनस का 3y, डन है। प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चे, क्या आएगा 7/3 है ना। ये क्या आया, y बोले तो क्या, बीटा, y ही तो बीटा है ना। सिमिलरली दोस्तों y बोले तो बीटा, बोले तो क्या 7/3। ये आपको समझना है, ये बीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है ना, बीटा का वैल्यू है। सिमिलरली दोस्तों अगर x का वैल्यू बोले तो अल्फा अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको देखने की जरूरत है ना। तो इस बीटा को बोले तो y के वैल्यू को किसी एक में पुट करेंगे दोस्तों, तो यहां से क्या आएगा, देखोगे यहाँ पे 1 2 में हमने पुट किया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 3 और इधर गया तो प्लस का 2y, बोले तो क्या 2y माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2y माइनस का 3। तो x इक्वल टू 2 इंटू वाई की जगह पे 7/3 माइनस का 3, 14 और 3 3 9, क्या हो जाएगा, 14 में से 9 गयो 5/3। बोले तो दोस्तों अल्फा का वैल्यू आ गया आपको 5/3। ये बातें आपको आसान भाषा में समझना है। अल्फा बीटा बोले तो दोस्तों एल्टीट्यूड आपका आ चुका है। डन है कि नहीं डन है। क्वेश्चन आप देखोगे कि आप चारों ऑप्शन मैच करा लो, अभी फिलहाल मैच नहीं करना, अपने को क्या करना है, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा कहाँ होगा, ये बस समझना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा मैं सोच रहा कि आपको कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, चलिए मैं ये कर लेता, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस 4 बीटा, कलर चेंज करने दो बच्चे, दिख नहीं रहा क्लियरली नहीं दिख रहा है ना, चलिए क्लियरली नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं करने का है, बस रहने दो इसे ऐसे ही। चलिए थोड़ा सा चेंज करिए, क्या हमने क्या है, अल्फा प्लस 4 बीटा क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 5/3 एंड बीटा का वैल्यू क्या 7/3। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बोले तो 5/3 प्लस का 4 टाइम्स बीटा बोले तो 7 इंटू 4 28/3, 28 5 कितना 33/3, क्या मिल जाएगा आपको 11 मिलेगा। एंड सिमिलरली 4 अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, 4 अल्फा बोले तो 4 इंटू 5 20/3 प्लस का बीटा बोले तो 7/3 20 प्लस 7 27/3 9। दोस्तों तो ये जो 11, 9 आया ये एक्चुअली क्या है,
कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोस्तों रूट्स है। आसान कुछ नहीं किया गया दोस्तों, फुल्ली एक्सप्लेन फैंटास्टिक तरीके से किया गया दोस्तों। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है दोस्तों। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आसान भाषा में दोस्तों हमने बात किया है, कुछ नहीं किया, एक शानदार सा जो ट्रेडिशनल मेथड है दोस्तों हमने वो यूज किया है। क्लियर है दोस्तों। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर। दुआ में दोस्तों याद रखना।